हेलो दोस्तों, आप सभी का ITI स्टडी में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपको आपके ITI के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। यह आपको आपके सभी ट्रेड्स में मिलेंगे क्वेश्चंस देखने को। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 301, हु इज़ अ कंज्यूमर? ग्राहक कौन होता है? और उसके ऑप्शंस है समवन हु सेल्स प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद बेचता है, समवन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज, जो सामान या सेवाएं खरीदता है, समवन हु मैन्युफैक्चर्स गुड्स, जो सामान बनाता है, या समवन हु वर्क्स इन एन ऑफिस, जो ऑफिस में काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समवन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज। जो सामान या सेवाएं खरीदता है वह ग्राहक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कस्टमर सर्विस? ग्राहक सेवा क्या है? ऑप्शंस है आर्ग्यूइंग विथ कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ बहस करना। ऑप्शन नंबर बी, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग कस्टमर्स, ग्राहकों की मदद और सहायता करना। इग्नोरिंग कस्टमर कॉल्स, ग्राहकों की कॉल को नज़रअंदाज करना। या नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त पैसा लेना। तो कस्टमर सर्विस या ग्राहक सेवा होता है हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग कस्टमर्स, ग्राहकों की मदद और सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 303 है गुड कस्टमर सर्विस लीड्स टू? अच्छी ग्राहक सेवा से क्या होता है? इसके ऑप्शंस है कस्टमर लॉयल्टी, ग्राहक की वफादारी, जुड़ाव, लॉस इन अ बिजनेस, व्यवसाय में हानि, अनहैप्पी कस्टमर्स, नाखुश ग्राहक, या लास्ट ऑप्शन बैड रेप्यूटेशन, खराब प्रतिष्ठा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर लॉयल्टी, ग्राहक की वफादारी या जुड़ाव, गुड कस्टमर सर्विस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स वी शुड केयरफुली? ग्राहकों की ज़रूरत को समझने के लिए हमें ध्यान से डैश चाहिए। इसके ऑप्शंस है स्पीक बोलना, सेकंड लिसन सुनना, वॉक चलना, रन दौड़ना। तो ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए ध्यान से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिसन, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 305 है हमारा प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प टू गेट डैश इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स? प्रोबिंग जांच वाले प्रश्न ग्राहकों से जानकारी प्राप्त करने में मदद करते। क्या प्राप्त करने में मदद करते हैं? ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर ए लेस कम, डिटेल विस्तृत, रॉन्ग गलत, या नो इनमें से कोई नहीं। तो प्रोबिंग जांच वाले प्रश्न ग्राहकों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 306 ऑलवेज यूज अ डैश फेस व्हेन मीटिंग अ कस्टमर? ग्राहक से मिलते समय हमेशा डैश चेहरा रखें। ग्राहक से मिलते समय हमें कैसा चेहरा रखना चाहिए? इसके ऑप्शंस है एंग्री गुस्सेल, स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ, सैड दुखी, फियरफुल डरा हुआ। तो कभी भी ग्राहक से मिलते हुए हमें या किसी भी कस्टमर से मीटिंग करते हुए हमें स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307 व्हाट शुड यू डू व्हेन अ कस्टमर इज कंप्लेनिंग? आप जब कोई ग्राहक शिकायत करे तो आप क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है शाउट एट देम, उन पर चिल्लाएं, लिसन पेशेंटली और पेशेंसफुली, धैर्यपूर्वक सुने, रन अवे भाग जाए, लाफ या हंसे। तो जब भी कोई कस्टमर या ग्राहक कंप्लेन या शिकायत आपको बताता है तो आपको उसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिसन प्रॉपरली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन? इनमें से कौन सा ग्राहक की बातचीत का हिस्सा है या इंटरेक्शन का हिस्सा है? इसके ऑप्शंस है ग्रीटिंग अभिवादन, अंडरस्टैंडिंग नीड्स
ज़रूरतों को समझना, सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करना, या ऑल ऑफ दिस। तो ये जितने भी ऑप्शन है, ग्रीटिंग, अंडरस्टैंडिंग द नीड, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ये सभी हमारे इंटरेक्शन में आते हैं, ग्राहकों की बातचीत का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 309। ए इन अ स्मार्ट गोल स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट लक्ष्य में ए का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अचीवेबल, एप्पल, एक्शन या एंग्री। हासिल करने योग्य, सेब, कार या गुस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचीवेबल। स्टैंड्स इन स्मार्ट, ए वर्ड स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। स्मार्ट शब्द में ए शब्द का, ए अक्षर का तात्पर्य है हासिल करने योग्य, प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरियर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश। कैरियर का विकास डैश और डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन है हार्ड वर्क एंड स्किल, कड़ी मेहनत और कौशल, लक एंड स्लीप, भाग्य और नींद, मनी एंड टीवी, पैसा और टीवी, या नन ऑफ दीज। तो कैरियर का ग्रोथ डिपेंड करता है हमारे हार्ड वर्क और स्किल पे, कड़ी मेहनत और कौशल पे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्ड वर्क एंड स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 311। एन अप्रेंटिसशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप, डैश और डैश का संयोजन है। ऑप्शन इसके, ऑप्शन नंबर 1 ईटिंग एंड स्लीपिंग, खाना और सोना। ऑप्शन नंबर बी लर्निंग एंड अर्निंग, सीखना और कमाना। ऑप्शन नंबर सी प्लेइंग एंड डांसिंग, खेलना और नचाना। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जो अप्रेंटिसशिप या शिक्षुता है वह हमें दो चीज़ सिखाता है, या ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन या संयोजन है, वो है लर्निंग एंड अर्निंग, सीखना और कमाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 312। नैप्स पोर्टल इज मैनेज्ड बाय डैश ऑफ इंडिया। नैप्स पोर्टल भारत की डैश द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट, स्कूल, प्राइवेट बैंक या पुलिस। तो नैप्स को मैनेज करता है गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313। स्टाइप्ड इज अ डैश गिवन ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप। स्टाइपेंड वह डैश है जो शिक्षुता के दौरान दिया जाता है। गिफ्ट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, लोन या पनिशमेंट। जो स्टाइपेंड होता है वो एक निश्चित राशि होती है जो हमें हमारे अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 314। ऑन द जॉब ट्रेनिंग OGT happens at the dash। ऑन द जॉब ट्रेनिंग OGT कहाँ होती है? स्कूल, वर्कशॉप, इंडस्ट्री, पार्क या होम। तो जो OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो होती है वर्क प्लेस या तो इंडस्ट्री में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्यस्थल या उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 315। बिफोर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू यू मस्ट डैश द कंपनी। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कंपनी के बारे में डैश करना चाहिए। ऑप्शंस है फॉरगेट, भूलना, रिसर्च, शोध या जानकारी प्राप्त करना, क्रिटिसाइज, आलोचना, इग्नोर, अनदेखा। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च या जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च एंड शोध या तो जानकारी प्राप्त करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 316। इन एन इंटरव्यू अवॉइड वियरिंग डैश क्लोथ्स। इंटरव्यू में डैश कपड़े पहनने से बचे। ऑप्शंस है फॉर्मल, औपचारिक, फ्लैशी, पार्टी, भड़कीले, पार्टी वाले, क्लीन, साफ, इन आयरन, प्रेस किए हुए। तो हमें इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहनने से बचना चाहिए? चमकदार और भड़कीले कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लैशी एंड पार्टी क्लोथ्स वी शुड अवेयर व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भड़कीले और पार्टी वाले कपड़े हमें इंटरव्यू में पहनने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 317। मॉक इंटरव्यूज हेल्प टू बिल्ड डैश। मॉक इंटरव्यू, नकली साक्षात्कार क्या बनाने में मदद करते हैं?
ऑप्शन है डर, कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, एंगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्चर वाइल सिटिंग इन एन इंटरव्यू शुड बी। इंटरव्यू में बैठते समय आपकी मुद्रा या पोस्चर कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है स्लाउचिंग, झुकी हुई, स्ट्रेट एंड अलर्ट, सीधी और सतर्क, स्लीपिंग, सोते हुए, डांसिंग, नाचते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट एंड अलर्ट। सीधी और सतर्क हमारी पोजीशन होनी चाहिए इंटरव्यू देते समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एन इंटरव्यू इट इज़ गुड टू सेंड अ डैश नोट। इंटरव्यू के बाद डैश नोट भेजना अच्छा होता है। कंप्लेंट, थैंक यू, एंग्री या नो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरव्यू के बाद थैंक यू या धन्यवाद नोट भेजना अच्छा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस इन एन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन योर डैश स्किल। इंटरव्यू में सफलता आपके डैश कौशल पर निर्भर करती है। ऑप्शन है कुकिंग, खाना बनाने, कम्युनिकेशन, संचार, बातचीत। ऑप्शन नंबर सी, रनिंग। लास्ट ऑप्शन स्लीपिंग। तो सक्सेस इन एन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार या बातचीत की कौशल पर निर्भर करता है इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 321, डैश इज द समरी ऑफ योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। डैश आपकी शिक्षा और अनुभव का सारांश है। ऑप्शन है टिकट, रेज्यूमे, सीवी, बिल या स्टोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर बी, रेज्यूमे एंड सीवी। आपकी समरी आपकी शिक्षा के बारे में और आपके अनुभवों का सारांश है या तो एक्सपीरियंस है, समरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लिटरेसी मीन्स यूजिंग डैश सेफली। डिजिटल साक्षरता का अर्थ डैश का सुरक्षित उपयोग करना है। ऑप्शन है साइकिल्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, बुक्स या पेन्स। तो डिजिटल लिटरेसी मीन्स टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का सेफली उपयोग करना। तो करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर बी, तकनीक एवं इंटरनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 323, विच ऑफ दीज डिजिटल पेमेंट्स मेथड। इनमें से कौन सी डिजिटल भुगतान का तरीका है? कैश, कैश बिल्कुल भी नहीं, कैश नहीं होता है। यूपीआई, यूपीआई होता है डिजिटल पेमेंट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान की अदला बदली, ये भी नहीं। नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहीं से ऑप्शन नंबर बी, यूपीआई डिजिटल पेमेंट मेथड का एक तरीका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 324, साइबर बुलिंग इज डैश ऑनलाइन। साइबर बुलिंग ऑनलाइन डैश है। हरासिंग समवन, किसी को परेशान करना, हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करना, प्लेइंग, खेलना, स्टडिंग, पढ़ना। तो जो साइबर बुलिंग है वो है हरासिंग समवन, किसी को परेशान करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 325, वी शुड अपडेट अवर डैश रेगुलरली फॉर सिक्योरिटी। सुरक्षा के लिए हमें नियमित रूप से अपना डैश अपडेट करना चाहिए। इसके ऑप्शन है एड्रेस, पता। पता हम अपडेट नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। हाँ, अगर आप कहीं मूव कर रहे हो तो चेंज हो जाता है। सॉफ्टवेयर और पासवर्ड, CS, पासवर्ड हम रेगुलरली चेंज करना चाहिए। कपड़े, इसमें कोई बदलना सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। शूज़, ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगेन सॉफ्टवेयर एंड पासवर्ड हमें रेगुलर बेसिस पे चेंज करने चाहिए या अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 326, एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स डैश अपॉर्चुनिटीज। एक उद्यमी डैश अवसर पैदा करता है। ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, प्रॉब्लम, समस्या, पॉल्यूशन, प्रदूषण या नॉइस, शोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट। एक एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रोजगार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327, टीम वर्क रिक्वायर्स डैश बिटवीन मेंबर्स। टीम वर्क के लिए सदस्यों के बीच डैश आवश्यकता है। फाइटिंग, लड़ाई, कोऑपरेशन, सहयोग, जेलसी, ईर्ष्या, साइलेंस, चुप्पी। तो टीम वर्क क्या रिक्वायर्ड करता है? सहयोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेशन एंड सहयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 328। इन द 21st सेंचुरी डैश इज़ अ की स्किल। 21वीं सदी में डैश एक प्रमुख कौशल है। ऑप्शन है टाइपिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रनिंग, स्लीपिंग। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच 21st सेंचुरी का प्रमुख कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 329। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स डैश ऑफ फाइट। संघर्ष समाधान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का अर्थ है लड़ाई को डैश करना। ऑप्शन है इंक्रीजिंग बढ़ाना, सॉल्विंग एंडिंग सुलझाना ख़त्म करना, स्टार्टिंग शुरू करना या वॉचिंग देखना। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉल्विंग एंड एंडिंग सुलझाना एवं ख़त्म करना होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेंडर बायस मीन्स डैश बिटवीन मैन एंड वुमेन। लिंग पक्षपात का अर्थ पुरुष और महिलाओं के बीच डैश है। ऑप्शन है इक्वालिटी, अनफेयर ट्रीटमेंट, फ्रेंडशिप या रिस्पेक्ट। तो जेंडर बायस जो होता है उसका मतलब या लिंग पक्षपात का मतलब होता है अनुचित व्यवहार या भेदभाव करना पुरुष और महिलाओं के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनफेयर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331। वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल इज डैश। एक सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना क्या कहलाता है। ऑप्शंस है कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, कोलैबोरेशन सहयोग, कंपटीशन प्रतियोगिता या लोनलीनेस अकेलापन। तो वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल इज कहलाता है कोलैबोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, सहयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटिकेट मीन्स गुड डैश। शिष्टाचार एटिकेट का अर्थ अच्छा है, अच्छा डैश है। ऑप्शन से फूड खाना, मैनर्स बिहेवियर व्यवहार, क्लोथ्स कपड़े या सैलरी वेतन। तो जो एटिकेट है उसका मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो करेक्ट आंसर है मैनर्स एंड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 333। अ कवर लेटर शुड बी डैश एंड डैश। एक कवर लेटर में डैश और डैश होना चाहिए। शॉर्ट एंड क्लीन, लॉन्ग एंड बोरिंग, डर्टी एंड रफ और ब्लैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट एंड क्लीन। जो कवर लेटर है वो छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या का समाधान का पहला कदम डैश है। सॉल्विंग समाधान करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, इग्नोरिंग या क्राइंग। तो सबसे पहले हमें समस्या को समझना है, समस्या की पहचान करना है, वही हमारा पहला कदम होता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ऑलवेज बी डैश टू योर सीनियर्स। अपने वरिष्ठों या सीनियरों के प्रति हमेशा डैश रहे। ऑप्शन है रूड, रिस्पेक्टफुल, फियरफुल या साइलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमें अपने वरिष्ठों या सीनियर के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336। एथिक्स आर डैश प्रिंसिपल। नीति शास्त्र डैश से सिद्धांत है। ऑप्शन है मोरल नैतिक, फिजिकल शारीरिक, फाइनेंशियल वित्तीय या इलीगल अवैध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉरल। एथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 337। टू स्टे हेल्दी वी शुड डू डैश रेगुलरली। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं स्लीपिंग सोना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए, ईटिंग जंक फूड खाना चाहिए या वॉचिंग टीवी देखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरसाइज। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 338। स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू स्टे। तनाव प्रबंधन हमें डैश रहने में मदद करता है। ऑप्शन है एंग्री गुस्सैल, काम शांत, सैड दुखी, कंफ्यूज भ्रमित। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प करता है काम रहने में, शांत रहने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 339। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। डैश नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। ऑप्शंस है कोल, कोयला, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340। पंक्चुएशन मेक्स अ सेंटेंस डैश, विराम चिन्ह वाक्य को डैश बनाता है। ऑप्शन है हार्ड, कठिन, रीडेबल, क्लियर, पढ़ने योग्य, स्पष्ट, लॉन्ग, लंबा या रॉन्ग, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीडेबल, क्लियर, पढ़ने योग्य और स्पष्ट बनाता है। पंक्चुएशन मार्क्स फुल स्टॉप, ये ऐसे फुल स्टॉप कोई भी सेंटेंस को एंड करने में जब हम यूज़ करते हैं वो उसे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। विच ऑफ दिस इज एन एक्शन वर्ड, इनमें से कौन सा एक एक्शन वर्ड है। ऑप्शंस है टेबल, रन, रीड, रेड, बुक। तो जो एक्शन या तो वर्ब, क्रिया जिसे हम कहते हैं, क्रिया, वर्ब, वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कोई एक्शन बताते हैं। तो यहाँ पे एक्शन है ऑप्शन नंबर बी, रन, दौड़ना। दौड़ना एक एक्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 342। आई एम अ स्टूडेंट, हेयर आई इज़ अ डैश, मैं एक छात्र हूँ, यहाँ मैं क्या है। नाउन है, प्रनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो यहाँ पे जो आई है वो है प्रनाउन, सर्वनाम जो कि संज्ञा की जगह यूज़ होता है। प्रनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं। संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति विशेष जगह का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आई मतलब मेरे नाम की जगह मैं यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आई, तो आई क्या हो गया यहाँ पे प्रनाउन, संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 343। द स्काई इज़ ब्लू, हेयर ब्लू इज़ अ एंड डैश, आसमान नीला है, यहाँ नीला क्या है। ऑप्शंस है वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब। क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है। तो जो यहाँ पे नीला है वह आसमान की विशेषता बता रहा है, तो इसमें वह क्या बता रहा है, विशेषण है यहाँ पे नीला, तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 344। अ कंप्यूटर माउस इज एन डैश डिवाइस, कंप्यूटर माउस एक डैश डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या तो नन। तो जो हमारा कंप्यूटर का जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3445। एम एस एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर डैश, एम एस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है ड्राइंग, कैलकुलेशन, डेटा, गणना या डेटा के लिए, सिंगिंग गाने के लिए, गेम्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेशन और डेटा के लिए हम एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 346। टू प्रोटेक्ट अ फाइल यूज अ डैश, फाइल की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करें। ऑप्शन है लॉक, ताला, पासवर्ड, नाम या चाबी की। किसका उपयोग हमें करना चाहिए फाइल की सेफ्टी या सुरक्षा के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पासवर्ड। हमेशा एक पासवर्ड से हमें एक फ़ाइल हमारी सेव करनी चाहिए ताकि कोई और इसे ओपन ना कर सके, फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347। नेटवर्किंग इज़ बिल्डिंग डैश, नेटवर्किंग का अर्थ डैश बनाना है। ऑप्शन है हाउस, घर, रिलेशनशिप, रिश्ते, संबंध, सी, कार्स, कारें या लास्ट ऑप्शन कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलेशनशिप्स, दैट इज़ रिश्ते और संबंध। नेटवर्किंग का अर्थ है रिश्ते और संबंध बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 348। एन एलिवेटर पिच शुड बी, एक एलिवेटर पिच कैसी होनी चाहिए। ऑप्शंस है 2 घंटे लंबी, 30 से 60 सेकेंड लंबी, वेरी साइलेंट बहुत शांत या ब्लैंक खाली। तो जो एलिवेटर पिच है वह होनी चाहिए हमारी 30 से 60 सेकेंड लंबी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 349। एडाप्टेबिलिटी मीन्स डैश टू चेंज, अनुकूलनशीलता का अर्थ परिवर्तन के प्रति है। ऑप्शन है रेजिस्टिंग विरोध करना, एडजस्टिंग समायोजित कर होना, क्राइंग रोना या स्टॉपिंग रोकना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टिंग समायोजित होना। एडाप्टेबिलिटी किसी भी चीज़ को अडाप्ट करना, एडजस्ट करने होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन 350। द गोल ऑफ अ लाइफ शुड बी, जीवन का लक्ष्य डैश होना चाहिए। हैप्पीनेस एंड सक्सेस, खुशी और सफलता, लेजीनेस आलस्य, फाइटिंग लड़ाई, वेस्टिंग टाइम समय की बर्बादी। तो द गोल ऑफ लाइफ शुड बी ऑलवेज बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, टू बिकम अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है हैप्पीनेस एंड सक्सेस, खुशी और सफलता हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आज का हमारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।